नमस्कार, ओम शांति। शरीर का नाम गगन कटोच है और बैजनाथ हिमाचल प्रदेश से का एक गाँव है छोटा सा मझैरन, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ ज्ञान में आने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना सुनाऊँगा। मैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर मैंने 32 वर्ष तक नौकरी की है। वहीं साथ घर के साथ पालमपुर एक जगह है जहाँ एज डेवलपमेंट ऑफिसर जॉब किया है रेगुलर। तो उससे पहले जब मैं था घर में तो धार्मिक तो था बहुत, लेकिन एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा। 9 वर्ष की आयु में जब मैं तीसरी कक्षा में प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो अचानक मेरे साथ कुछ एक अजीब सी घटना घटती थी। जब मैं स्कूल जा रहा होता था और अकेला, तो अचानक मेरे को कुछ ऐसे सिर में आता था और मैं रुक जाता था ऐसे। फिर मेरे को कोई आवाज़ आती कि तुम कौन हो? और मेरे को लगता था, ऐसा दिखता था कि मैं जो हूँ वो नहीं हूँ मैं। ये मेरे साथ लगभग हर 15-20 दिन के बाद घटना घटती थी, पर होता तब था जब मैं अकेला हूँ। और फिर मेरा सिर ऐसे घूमता था, ऐसे घूमता था और मैं वहीं सड़क में बैठ जाया करता था। घर से स्कूल 200 मीटर था। तो फिर बैठ के कई देर तक चिंतन चलता था कि मैं हूँ कौन? पर मेरे को समझ नहीं आया, ना मैंने किसी से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डर मुझे ये था कि अगर मैं घर में किसी को बताऊंगा तो कहीं वो तांत्रिक विद्या में ना पड़ जाएं। इसकी मुझे शुरू से ही कुछ थोड़ी एलर्जी थी तांत्रिक विद्या से, और या कोई मेडिकल कोई मेरा ट्रीटमेंट ना शुरू करवा दें। तो मैंने इसलिए किसी को बताया नहीं। पर ये घटना मेरे साथ 2-3 साल चलती रही और ये कौतूहल कि मैं हूँ कौन, और ये लगता था कि मैं जो हूँ वो नहीं हूँ। पर फिर मैं अपने आप को तसल्ली दिलाता था कि मैं हूँ तो हूँ, वैसे मैं टच करता था ऐसे भी हूँ तो हूँ मैं। तो फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको भूल जाऊँगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं कुछ मेंटली हो जाऊँ। तो मैंने इसको भुला दिया। जैसे ख़्याल आता था मन में, मैं भुला देता था इसको, नहीं, नहीं मैं हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ। तो ये भूलते-भूलते फिर भूल गया। इसी तरह पढ़ाई हुई, कॉलेज में पढ़े और ग्रेजुएशन की। तो उसके बाद एक एडवर्टाइज़मेंट आई अखबार में, तो मैंने वो भरा और मेरी सिलेक्शन हो गई 1987 में एज़ डेवलपमेंट ऑफिसर। 88 में मैं अपॉइंट हो गया था। तो घर के 15-16 किलोमीटर पालमपुर मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो मैं वहाँ रोज़ आया जाया करता था। और इससे पहले एक चीज़ क्या थी कि मेरे में कोई भी व्यसन नहीं था। ना मैंने बचपन से किसी बीड़ी सिगरेट को हाथ लगाया, ना मैंने दारू पी। मुझे शराब से बहुत नफ़रत थी, जबकि घर में पिताजी ये काम करते थे, लेकिन मुझे उससे कोई था नहीं उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी। और दूसरी बात ये कि मैंने कभी भी वो ताश के पत्ते आज तक भी मुझे पता नहीं है कि ये क्या होते हैं। मैंने लोगों को खेलते हुए देखा, लेकिन मुझे उससे भी नफ़रत थी। कॉलेज में मेरी एसोसिएशन ऐसे लोगों के साथ भी रही जो व्यसन में थे, जो ये गांजा, भांग, सिगरेट में भर के पीते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं पिए वो। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मेरी अपॉइंटमेंट हुई और मैं फील्ड में आया, क्योंकि मैं फील्ड में था मार्केटिंग, तो मेरे को तो कलेक्शन करनी थी, जनरल इंश्योरेंस में था मैं। तो जब मैं किसी बैंक में जाता था या किसी बड़ी पार्टी के पास जाता था, तो वो लोग ज़्यादा मेरे को तवज्जो नहीं देते थे। मेरे को समझ नहीं आता था, क्योंकि भ्रष्टाचार, करप्शन क्या होती है मुझे जैन में नहीं था, पता ही नहीं था होता क्या है ये। तो कई बार बैंक मैनेजर ने भी मुझे ये कहा कि देखो जी, आपको तो हम तभी दे सकते हैं ये, क्योंकि उन दिनों कैटल इंश्योरेंस होती थी। म्यूल, खच्चरों की, घोड़ों की, गायों की, भैंसों के एक फेयर लगते थे। तो उसमें 3 लोगों का काम होता था, एक बैंक का, एक वेटनरी डॉक्टर का, वो हेल्थ सर्टिफिकेट देता था, और एक इंश्योरेंस वाले का। टैगिंग करते थे हम और साथ में इंश्योरेंस करते थे। तो मैं टैगिंग तो कर देता था, लेकिन वो जो जब प्रीमियम कलेक्ट करने जाता था तो वो बैंक मैनेजर की प्रीमियम किसी और को दे देता था। तो मेरे को वो सुनाता भी था कि आपको काम करने का तरीका नहीं है पता। मुझे नहीं समझ आती थी। मैं पूछता था, तो मुझे बताओ तो सही। तो फिर एक दिन वेटनरी डॉक्टर के पास बैठा, मैंने उससे पूछा भी ऐसे बोलता है मैनेजर। तो उन्होंने बोला कि ऐसे है भी, आपको इसमें से कुछ हिस्सा देना पड़ता है, जो कमीशन आपको मिलती है इससे कुछ हिस्सा देना पड़ता है। तो मैंने बोला ये तो भ्रष्टाचार है। तो उन्होंने बोला ये तो होता ही है। अब हुआ क्या कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको फिर थोड़ा सा एक और काम करना पड़ेगा। वो क्या है? वो ये है कि कभी पार्टी में बैठ के आपको थोड़ा बहुत चुस्की लेनी पड़ेगी भाई। अब मेरे को तो दारू से नफरत थी। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब, मैं तो ये करता नहीं हूँ काम, मैं वैसे आपके साथ बैठ जाया करूँगा, आपको मैं बोतल कहीं से ठेके से ला के दिया करूँगा, पर मैं तो नहीं पीता हूँ। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि उन्होंने सलाह की दोनों ने,
बैंक मैनेजर ने उन्होंने कि ऐसे करो कि इसको ना बोलो कि बियर पियो, ये इसमें नशा नहीं होता है ना। तो वो लोग क्या लगे करने, वो मेरे को ना इतना सा बियर डाल देते थे गिलास में और खुद वो पीते थे विस्की। अब मैंने एक दिन में उठा ली, वो मैंने थोड़े से 2-3 घूंट पिए और थोड़ी देर में मेरा सिर ऐसे घूमने लगा और मैं जैसे उड़ने लगा, मेरे को बड़ा मजा आया। मैंने कहा ये तो बड़ी मजेदार चीज है। अब ये आज जो मुरली में बाबा ने बोला संग का रंग, और वो क्या हुआ, पीते 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 बोतल पे आ गया, बोतल से फिर बिस्की में आया, बिस्की से फिर ऐसी स्थिति बन गई कि फिर रोज का काम हो गया। फिर ऑफिस में भी मिल गए ऐसे साथी, और ये मिल गए बैंक वाले ऐसे मिले, और वो हमारी रूटीन बन गई। फिर ऐसी रूटीन बन गई कि हिसाब ही नहीं होता था कितनी पी कितनी नहीं पी। कई बार तो घर में वो बैंक दूसरे लोग अपनी गाड़ी में छोड़ के चले जाते थे, सवेरे पता चलता था कि मेरे को कोई उठा के लाया है। तो शाम को 5 बजे 4-5 भाई जो ऑफिस के थे वो कलेक्शन करके शाम को होटल में बैठ जाया करते थे। तो जितनी पीनी पीते थे, और उसके बाद मुझे स्कूटर में घर आना पड़ता था जो 15 किलोमीटर 18 घर में था। तो मैं अक्सर थोड़ा लड़खड़ा जाता था, तो मैं उनको बोलता था यार इस स्कूटर को स्टैंड से उतारो और मुझे इसमें बिठा दो। उसके बाद मैं गियर डाल के फिर नहीं पता चलता था मैंने कब स्कूटर घर में पहुंचा दिया। तो वो 90 की बात है, तो उन दिनों ट्रैफिक इतनी नहीं थी, तो रात को वैसे भी ट्रैफिक नहीं होती, तो स्पीड का भी पता नहीं होता था, क्योंकि पीने के बाद हम पायलट बन जाते थे। फिर ज़िंदगी की भी परवाह नहीं और कुछ नहीं, और उड़ाते हुए स्कूटर 15-20 मिनट में घर में पहुंच जाते थे। अब हुआ एक दिन क्या, पता नहीं कोई परमात्मा ने कोई ऐसा सबक सिखाना था। एक दिन मैं रात को जा रहा था, तो रास्ते में एक डाइवर्जन थी, कलवर्ट बन रही थी, पुलिया, और उसमें से रोज मैं वहाँ से आता जाता था साइड से। उस दिन नशे में मेरे को पता ही नहीं चला कि ये मुझे डाइवर्सन से जाना, मैं सीधा ही है ना वहाँ, हालांकि PWD डिपार्टमेंट ने कुछ पत्थर भी रखे हुए थे, रोका हुआ था वो, लेकिन मेरी समझ ही नहीं आया और मैं बीच से स्कूटर को निकाल गया। अब स्कूटर की स्पीड 80 और 90 के बीच होगी, रात का टाइम था, जुलाई महीना है ये 1990 का। और जब एन एज पर पहुंचा तो पता लगा कि इस पुलिये के ऊपर तो लेंटर ही नहीं पड़ा है, बीच में नाला, यहाँ पिलर और सामने पिलर, यहाँ से स्कूटर उड़ा उसी स्पीड में और सामने जाकर हिट हुआ। और देखो भाई जी, बहुत वो मैं बाबा का आज शायद इसीलिए ज्ञान में लाना था बाबा ने मुझे, मैं इतना सेफली सीट से निकल गया, मैं सड़क के पार चला गया और स्कूटर नाले में गिर गया। ये एक मतलब वो फिल्माने वाला दृश्य जिसको बोलते हैं, वो अगर फिल्माया जाता तो वो फिल्म बहुत चलती। तो मैं सीट से जब निकल गया तो मेरा नशा तो उतर गया, लेकिन मैंने देखा कि मैं सेफ हूँ। तो इतनी स्पीड से बंदा गिरे और उसको एक खरोंच भी ना आए। मैंने अपने सारे पार्ट्स ऐसे ऐसे टच करके देखे, मैं तो ठीक हूँ। फिर आया होश के तू तो ठीक है, लेकिन स्कूटर कहाँ है, तो देखा वो नाले में गिरा हुआ। अब रात का टाइम, जुलाई महीना, बादल गरज रहे हैं, अब क्या करेंगे। तो उतने में पीछे से एक ट्रक आया और उस ट्रक की लाइट जो मेरे ऊपर पड़ी तो उसने मुझे पहचान लिया, क्योंकि उस ट्रक की मैंने इंश्योरेंस की हुई थी। तो उसने ब्रेक लगाई और उसने अंदर से पूछा, बाबूजी आप यहाँ क्यों खड़े हैं। मैंने बोला यार उतर के आओ जरा, कुछ ऐसा हो गया है। तो जब वो 3-4 लोग थे वो उतरे तो वो हैरान हुए कि उन्होंने पूछा स्कूटर कहाँ है। मैंने स्कूटर नाले में गिरा है। तो आप क्या है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो भी हैरान हुए। तो मैंने कहा चलो ये छोड़ो, ऐसा है ये स्कूटर निकालो आप फटाफट, क्योंकि अगर बरसात का पानी आया तो ये नाले में बह जाएगा। उससे भी इम्पोर्टेंट मेरे डॉक्यूमेंट थे एक ब्रीफ केस में, वो मेरी नौकरी है, अगर वो कहीं बह गए तो मैं सुबह ही सस्पेंड हो जाऊंगा। तो कवर नोटबुक्स थी उसमें। तो वो नीचे उतरे तो उन्होंने बोला भी स्कूटर आपके ब्रीफ केस के तो टुकड़े हो गए हैं, लेकिन वो जो कवर नोटबुक्स थी वो तैर रही थी पानी में। तो उन्होंने उठा के बाहर निकाली और फिर स्कूटर निकाला उन्होंने। तो स्कूटर की स्थिति ये थी कि स्कूटर का जो अगला हिस्सा था वो मुड़ के ऐसे पीछे को हो गया था, इतना जोरदार इम्पैक्ट हुआ था उसका। तो उसको देख के हर कोई हैरान था कि ये बंदा बचा कैसे है इसमें। तो उसके बाद क्या हुआ, चलो जैसे तैसे हम घर पहुंच गए, और सवेरे जो भी देखे वो हैरान परेशान, भाई कैसे बचा होगा ये आदमी। लेकिन वो मेरे लिए एक सबक था। फिर मैंने कसम खाई कि मैं अब दारू तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को आदत पड़ गई थी उस नशे की, लेकिन मैं शराब पी के घर नहीं जाऊंगा। मैं पालमपुर जहाँ मैं हूँ वहीं मैं किसी के घर ठहर जाऊंगा। तो इन बिटवीन मेरे को कंपनी से फिर कार मिल गई थी, और कार जरा 4 पहिए की होती है तो वो थोड़ी सेफ भी होती है। जैसे मैं रिटायर हुआ तो मेरे युगल जो थे वो इसमें आस्था चैनल में
ये जो बहन है, क्या नाम हमारी उसकी, शिवानी बहन का कार्यक्रम देखते थे सुरेश ओबरॉय के साथ। तो कई बार मैं जब आता था घर में थोड़ा नशे में भी, तो मैंने इनको बोलता था, यार क्या इनको देखते रहते हो आप, सफ़ेद वस्त्रधारी, तुमने भी ऐसे ही बन जाना। तो हमें तो आदत पड़ी हुई थी दूसरी तो, लेकिन वो उन्होंने बोला कुछ नहीं, पर उन्होंने मेरे को बोला कि थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। अब हुआ ये कि मैं उन दिनों ने एक कंपनी थी मार्केटिंग एमबे में, उसमें भी काम करता था, आपने भी नाम सुना होना, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में, उसमें फाउंडर प्लेटिनम भी हूँ। तो मैं उसमें काम करता था, तो अमूमन हमारे लेक्चर होते थे संडे को, उस पर मोटिवेशनल लेक्चर्स, वो मैं दिया करता था वहाँ। तो मैंने एक दिन सिस्टर शिवानी को ध्यान से सुनना शुरू किया, थोड़ा सा सुना भी, सुनते तो हैं, ये क्या सुनती है। तो वहाँ मुझे जब कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस माइंड का जो मिला, उससे मेरा हिम्मत बड़ी बड़ी, और वो मैंने पॉइंट्स नोट किए। वो पॉइंट नोट करके मैंने अपने लेक्चर में एमबीए में डिलीवर करना शुरू कर दिए, तो नीचे तालियां बजनी शुरू हो गई। अब लोगों ने बोला ये तो बहुत ज़बरदस्त स्पीकर है। अब उनको क्या पता कि मैं चोरी कहाँ से कर रहा हूँ। तो पर मैंने तो नहीं बताया उनको कि मैं कहाँ से सुन रहा हूँ, पर वो धीरे 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 मेरे में परिवर्तन आया, और मैं फाउंडर प्लेटिनम तो बन गया था उस टाइम, खैर। लेकिन हुआ ये कि मैंने उसमें टीवी में आया कि 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स मुफ्त सिखाया जाता है। अब मैंने बोला, अरे ये निःशुल्क सिखाया जाता है तो ये कोई अच्छी संस्था है। शुल्क से मैं डरता था, क्योंकि मैं गुरुओं के शिविर मैंने अटेंड किए थे। तो भगवान की तलाश तो थी, लेकिन कबीरदास का एक तीसरी कक्षा में दोहा सुन लिया था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो मुझे पत्थरों से भी नहीं था कि ये भगवान नहीं होता पत्थरों में, ऐसा दिमाग में धर गया था। तो मैं मंदिरों पर भी ज़्यादा मैं नहीं गया कभी, लेकिन परमात्मा की तलाश थी, भाई है तो है कहीं ना कोई ऐसा। तो फिर वो जो आया निःशुल्क, तो मैंने कहा चलो ये करते हैं। तो हम शिमला गए थे, हिमाचल की स्टेट कैपिटल है, किसी काम से, एमबीए के फंक्शन से। तो जिनके घर ठहरे थे वो ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में थे। तो उन्होंने बोला, भाई जी आपने चलना, पंथा घाटी एक सेंटर है हमारा। तो मैंने कहा वहाँ क्या करना, वहाँ बोले मुरली होती है। मुझे नहीं पता मुरली क्या होती है। तो मैंने उनको पूछा भी क्या ऐसे कोई बंसुरी वगैरह बजाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसी क्लास होती है, तो आप चलोगे। चले गए, हम दोनों चले गए, युगल भी साथ गए। तो वहाँ एक हमारी सुनीता बहन आजकल आई भी है, मुझे मिली हुई है, उन वो मिली वहाँ। लेकिन हुआ क्या कि उस सेंटर के एंटर करते ही, अभी वो मिली नहीं थी, सेंटर में अंदर घुसते ही मेरे को इतनी शांति मिली, इतना सुकून मिला, पता नहीं वहाँ का वाइब्रेशन कैसा था, कि मेरे को ऐसा लगा कि यार जिस चीज़ की मैं तलाश में हूँ वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से प्राप्त होने वाली है। तो मैंने युगल को बोला कि यार मुझे इतनी शांति मिल रही है यहाँ के, यहाँ से आप चले जाओ, मैं यहाँ कुछ देर ठहरूंगा, कुछ दिन रहूँगा। तो उन्होंने, चलो इतने में सुनीता बहन नीचे आ गई, उन्होंने पानी वगैरह पिलाया और बोला भाई जी ऐसे है, आप ऊपर आओ थोड़ा सा। तो ऊपर वाले में वो चित्र लगे हुए थे, प्रदर्शनी के चित्र। अब वो 15-20 आधे घंटे में क्या दिखाना, वो मेरी समझ में तो कुछ नहीं बैठा वो। लेकिन मुझे एक ही चीज़ जो है वो कर गई कि यहाँ शांति बहुत है, तो कुछ तो है यहाँ। फिर दीदी ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने मेरे को बाबा के जीवन की कहानी, जो अद्भुत जीवन की कहानी, उसका पार्ट 2 मिला उनके पास, पार्ट 1 नहीं था, पार्ट 2 मिला, और वो भी 30 से 40 रुपए का था। तो मेरे को और विश्वास हुआ कि यहाँ कभी ठग मंतर नहीं है यार, ये इतनी बड़ी किताब, ये 40 रुपए की, तो ये तो कुछ है। और वो किताब घर आकर, अब दीदी ने बोला 7 दिन का कोर्स करना है। तो मैंने बोला दीदी 7 दिन तो मैं यहाँ नहीं कर सकता, आप मुझे और कोई बताओ। उन्होंने बोला आप रहते कहाँ हैं, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला पालमपुर चले जाना, आप वहाँ भी सेंटर है। मैंने कहा ठीक है, मैंने 32 साल नौकरी की है, मैं रोज़ जाता था, चला जाऊँगा। जैसे घर पहुँचा तो जैसे कोई आप जैसे भाई मिले, उनसे पूछा यार मैंने कोर्स करना है, तो बोलते पालमपुर क्यों जाना है, तो बैजनाथ ही सेंटर है। तो वो हमारे घर से 5 किलोमीटर था। तो चला गया वहाँ मैं। पहले दिन गया तो दरवाजे पे खड़ा हुआ, तो वहाँ मेरे को कुछ बहनों की आवाज़ आई अंदर। मैं शर्माता था लेडीज़ से बहुत, तो मैं नहीं गया, मैं बाहर से वापस आ गया। युगल को घर में बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे है। मैं गया तो ज़रूर, पर हिम्मत नहीं हुई मेरी अंदर जाने की। उन्होंने बोला कोई नहीं, कल हम इकट्ठे चलते हैं। फिर दोनों हम दूसरे दिन गए। तो हमारे वहाँ हरनाम भाई जी हैं, समर्पित हैं वो, ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी हैं, तहसीलदार रिटायर हुए हैं, वो बैठे थे अंदर। तो मैंने खुद ही बोला उनको, भाई जी मैं कोई कोर्स करने आया हूँ, कोई ऐसा बोलते हैं 7 दिन का कोर्स होता है। बड़े खुश हुए वो, चाय चुए पिला, पानी पिलाई उन्होंने, और मुझे आत्मा और परमात्मा का जिस दिन परिचय दिया, मैंने कहा भाई जी 60 साल से इसी तलाश में तो था मैं कि मैं हूँ कौन। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक नई घटना ये घटी कि 7 दिन का कोर्स खत्म होने के बाद युगल ने बोला कि एक छोटी सी तस्वीर ले लो जिसमें हम ध्यान लगाएंगे। सीख लिया ना वहाँ योग, बिंदी का बिंदी से योग लगाना। तो भाई जी के दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, बाबा का प्लान कुछ और था। वो इतनी बड़ी 2 तस्वीरें ले आए, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की। तो बोला ये किसमें से कौन सी लेंगे आप।
तो मैंने बोला ये वाली दे दो आप। तो बोले ये फ्रेम करानी पड़ेगी। मैं करा दो। फ्रेम हो गई, लाइट लग गई। तो मतलब वो तो लंबी स्टोरी है। कुल मिला के क्या हुआ कि वो तस्वीर भी आ गई और भाई आए, दीदी आई, 15-20 लोग आए और हमारे घर में पाठशाला खुल गई। तो पाठशाला बन गई। हमें कुछ पता नहीं क्या होती है पाठशाला, क्या होता है यहाँ। भाई रोज आने लगे, नाम भाई। दीदी कभी आती थी, रोज मुरली क्लास चलने लगी। 2 आए लोग, 4 आए, 6 आए, आज 14-15 आत्माएं वहाँ रेगुलर मुरली सुनती हैं। और हमने एक ही काम किया कि हमने मुरली क्लास जो है वो कभी बंद नहीं की। चाहे हम घर में रहे चाहे नहीं रहे, मुरली क्लास लगातार चलती रही। इस बार इसलिए हुई क्योंकि सभी यहाँ आ गए। एक आध कोई परिवार रहा, बाकी आ गए, तो वो अभी नहीं चल रही। अब हम कल जा रहे हैं तो मुरली चलेगी। उससे उस गांव में बहुत बड़ी चेंज आई। 14-15 आत्माएं वहाँ से निकली जो रेगुलर वहाँ से मूर्ति सुनती हैं। और हमने उसी दिन, जिस दिन पाठशाला खुली, उसी दिन हमने ये त्याग दिया सब कुछ। मांस खाना ये हमारा, क्योंकि हम लौकिक में क्षत्रिय हैं, तो लोगों ने डाल दिया था कि तुम्हारा धर्म है खाना। तो वो भी छोड़ा। एक दिन का डिसीजन है ये। उसी दिन दारू भी छोड़ा। और उसके एक हफ्ते बाद हमने दीदी को घर बुलाया। तो जब उन्होंने बोला कि आप यहाँ भोग नहीं बना सकते वीरवार का, ये मैं बनाऊंगी, तो हमने पूछा उसके बाद भी क्यों नहीं आप हम नहीं बना सकते, अब तो हमने छोड़ दिया है सबको। तब उन्होंने बोला कि देखो ऐसे भाई जी, हम बताते तो नहीं है क्योंकि आप सोचेंगे इनके नियम बड़े सख्त हैं, लेकिन होता ये है कि जब आपके युगल बाथरूम गए हैं, पता नहीं उन्होंने वही कपड़े पहन लिए हैं जिसमें वो गए थे। तो मैंने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम भी कर सकते हैं, हम ना कपड़े बदल लेंगे। तो बोलते दूसरा ये है कि आपके लहसुन प्याज यूज़ होता होगा, मैं ये भी बंद कर देंगे। वो भी बंद हो गया। मतलब ये सारी चीज़ें 5-7 दिनों में सब हमने छोड़ के उस घर को बिल्कुल, आज वो मंदिर है और उसमें से बहुत से लोग आज परिवर्तन हुआ है वहाँ से। और इसमें सारा श्रेय हमारे बैजनाथ सेंटर को, हमारी दीदी को भी जाता है, हमारे नाम भाई जी को जाता है, जिन्होंने इतना बड़ा हमें ये किया। और बाबा की बड़ी भारी विशेष कृपा हुई हमारे ऊपर। और अब इतना नशा है कि रात दिन जहाँ भी जाएं वहाँ, अभी यहाँ से जाने को मन नहीं करता, कल जाना है तो परसों जाएंगे, तो मन से लग रहा है कहाँ से जा रहे हैं। तो फिर हमने ज्ञान पिछले साल 2024 में पांडव भवन में 1 महीना सेवा की। और पिछले साल जुलाई में हमने ज्ञान सरोवर में 1 महीना सेवा की। तो अभी मन करता है कि यहाँ से जाएं ना, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन आया हमारे में। हमने अपने संस्कार परिवर्तित किए। हम बड़े क्रोधी भी थे, वो भी छोड़ा, सब कुछ क्रोध करा छोड़ दिया। अब जैसे सरेंडर होता है वैसे टोटली सरेंडर कर दिया है भाई, सब कुछ छोड़ दिया है अब। और इतना आनंद है कि बस लगता है कि यार हर किसी को बताएं यार भगवान धरती पर आया है और तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या हो गया तुम लोगों को। हमने इन 9 सालों में, 9 साल कंप्लीट हो गए, 9 सालों में बाबा ने बोला लास्ट सो फास्ट। अब वो गति पकड़ी है कि जितनी जल्दी हो सकता है 3 बजे सुबह योग के लिए उठते हैं। और नुमा शाम योग हम 2-4 भाई उसी सेंटर में, पाठशाला में इकट्ठे होकर नुमा शाम भी करते हैं। दोपहर को भी कई बार हम, मतलब आदत बना लें कि बस निरंतर याद बाबा की बन जाए, ये हमारा। और हमारा एक एडवाइस, जो भी सुन रहे होंगे इसको, उनके लिए भी सलाह है कि अगर हम परिवर्तन हो सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं अपने आप को, इतने बिकारी थे इंसान हम, तो हर कोई कर सकता है। क्योंकि थोड़ी सी दृढ़ता अपनाई और परमात्मा ने इतनी, शायद किसी और जगह होते तो नहीं होता ये, लेकिन परमात्मा की जो शक्ति है उसका जो अनुभव हम इन 9 सालों में हमने किया है, पता नहीं बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन इस आत्मा ने तो बहुत परिवर्तन किया अपने आप में। कहाँ से आया मुझे नहीं पता, नहीं तो हमारे संस्कार कोई बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत गंदे संस्कारों में हम पड़े हुए थे। इतने नीच काम भी हमने किए हैं जिसकी कोई हम वो नहीं कर सकते, लेकिन बाबा ने ऐसे गंदी नाली से जैसे निकाल के बाहर रख दिया और इतना साफ कर दिया कि अब मन में इतनी उमंग और उत्साह रहता है और लगता है कि अरे अगर ना आते तो क्या हो जाता हमारे साथ। सो धन्यवाद आप बहुत बहुत भाई जी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।